अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस का मैं आपके साथ पार्ट 4 शेयर करी हूँ, जिसमें मैं आपको रूल नंबर 2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। उसका सोल्यूशन हम देखेंगे और रूल नंबर 2 को कंप्लीट डेप्थ में समझेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, इन अ फैक्ट्री 20 people can make 20 toys in 15 days working 10 hours per day। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दूसरी सिचुएशन हमें बताई है, देन इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे 25% मेक 30 टॉयज़ वर्किंग 20 आवर्स पर डे। इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में बताया गया है कि 20 पीपल हैं, वो 20 टॉयज़ बनाते हैं, 15 दिन काम करते हैं, 10 घंटे पर डे काम करते हैं। और फिर ये कहा गया है कि कितने दिन लगेंगे, अगर 25 लोग होंगे, 30 टॉयज़ को बनाना होगा और 20 आवर्स पर डे वो काम कर सकते हैं। ये एक सिचुएशन हमें दी गई है। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक रूल है जो हम इस तरह की टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे डायरेक्ट आपका एक फार्मूला अप्लाई करने से डायरेक्ट सॉल्यूशन आप इस चीज़ का कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, हम इनका सबसे पहले डाटा उतारते हैं। डाटा हम इनको कंपैरिजन की स्टेट में उतारेंगे, यानी कि हमारे पास दो सिचुएशन मौजूद हैं। एक ही हमारे पास फर्स्ट है और एक यहाँ से हमारे पास यहाँ तक ये सेकंड है। अप्लाई करेंगे, आपके पास ये तमाम वेरिएबल्स आएंगे, ये तमाम क्वांटिटीज़ आएंगी, इस तरह से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया होगा, देन ही आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। रूल क्या कहता है, इफ़ W1 वर्क इज़ डन बाय M1 पीपल इन D1 डेज working T1 hours in a day, and W2 work is done by M2 people in D2 days working T2 hours in a day, then the relation between them will be M1 D1 T1 divided by W1 is equals to M2 D2 T2 डिवाइडेड बाय W2। ये हमारे पास एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला, ये आपका रिज़ल्ट आपका बिल्ट इन है, जो हम यूज़ करते हैं, जो हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। जब भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपके पास डेज भी मौजूद होंगे, वर्क डन भी मौजूद होगा, टाइम भी मौजूद होगा, आवर्स में रेट, एक तरह से टाइम इन द फॉर्म ऑफ रेट मौजूद होगा कि इतने आवर्स इन अ डे वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस जब हमारे पास आएंगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उन क्वेश्चंस के लिए और हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो ये रूल नंबर 2 है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इस रूल को आपने याद रखना है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास रूल गिवन है, रूल 2 के अकॉर्डिंग ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग चूंकि हमने D2 को फाइंड आउट करना है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को D2 की टर्म्स में ट्रांसफॉर्म करती हूँ। तो D2 वुड बी इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास D2 यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज आ जाएंगे, जो कि सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे लगेंगे फॉर सर्टन वर्क डन जो हमने परफॉर्म करना है। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। M1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 20, D1 की हमारे पास वैल्यू है 15, T1 की हमारे पास वैल्यू है 10, W1 आपके पास 20 गिवन है, W2 हमारे पास 30, M2 25 गिवन है, एंड देन T2 हमारे पास 20 गिवन है। ये तमाम वैल्यूज़ मैंने अप्लाई कर दी हैं। आप सिंपल आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 18 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो हमारे पास D2 का यहाँ पे रिज़ल्ट आता है विच इज़ 9 डेज, यानी कि हमारे पास 9 डेज विल बी टेकन बाय 25% टू मेक 30 टॉयज़ वर्किंग 20 आवर्स पर डे। तो आपका यहाँ पर 9 डेज रिज़ल्ट आया और आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है।